आज से एक हफ्ता पहले 7 जून को और उसके बाद 9 जून को लगातार मैंने 2 बार आपको बताया, और जो कुछ मैंने बताया था उस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि पहलवानों को ही अपराधी बना दिया है। अनुराग ठाकुर को कैसे सब पता है, दिल्ली पुलिस मिली हुई है, इस बारे में जो है वो जस्टिस मदन बी लोकुर साहब कह रहे हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई है ब्रजभूषण के केस में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज लोकुर बोले, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा दिया। और यही बात जो है, यही बात मैंने आपको मैं दिखा रहा हूं तारीख के साथ में आप देख लीजिए। 9 जून को यही बात मैंने कही थी, और ये हेडलाइन है। आप जाकर के अभी आप देखिए, वीडियो सर्च करिए, 5 दिन पहले पुराना यूट्यूब में जाकर के देखिए, यही बात मैंने कही थी। दोबारा वो सुनवा करके मैं आपका वक्त नहीं खराब करूंगा। मैंने कहा था कि किस हैसियत के तहत, किस पद के तहत अनुराग ठाकुर 15 तारीख का नाम ले रहे हैं। आखिरकार ये 15 तारीख बोलने वाले होते कौन हैं? और यही बात मैंने जब पहली बार इसने 15 तारीख का जिक्र किया था ब्रजभूषण ने, मैंने तब भी इसी बात को कहा था कि ब्रजभूषण कैसे 15 तारीख कह सकता है? क्या ब्रजभूषण को सब कुछ पता है? जबकि जो दिल्ली पुलिस की पीआरओ हैं वो कह रही थी कि हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जांच कहां तक पहुंच गई है, कब तक कंप्लीट हो जाएगी, हमें सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं। जब दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है वो तारीख नहीं बता रही, दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है वो समय नहीं बता रही, दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है वो सबूत के बारे में नहीं बोल रही, जबकि अनुराग ठाकुर और ब्रजभूषण दोनों बोल रहे थे 15 तारीख 15 तारीख 15 तारीख। और मैं बोल रहा था कि 15 तारीख बोल कैसे रहे हैं। और आज इसी बात के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है। मैं हवा में इसीलिए बात नहीं करता हूं, बात को पकड़ करके तब आपके सामने रखता हूं। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा है उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बात कही है सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो बात कही है, और कैसे नाबालिग के साथ में जो 5 घंटे की पूछताछ हुई है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये वो पहलू है, नाबालिग महिला पहलवान के साथ जो पूछताछ की गई और उसके बाद में किस तरह से चीजें बदली हैं और नाबालिग ने कैसा अपना बयान बदला, ये पूरा केस कैसे जो है वो कमजोर हुआ है, इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब समझा रहे हैं। समझिए जरूर, एक एक करके मैं सारे पहलू बताऊंगा। अनुराग ठाकुर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस कैसे मिली हुई है इस बारे में वो बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को छोड़ना नहीं चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े किए। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इस सारे पहलू मैं आपको समझाता हूं। आप चाहें तो जाकर के दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। अब आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ये खुद मान रहा है कि पहलवान जो है वो खतरे में है, तो ऐसे में उनका ये नहीं कहना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए था कि आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ या हाई कोर्ट में चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि खुद उनकी पूरी जो जांच है निगरानी में रहेगी ताकि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो। उच्चतम न्यायालय पहले ही इस मामले में जांच कर चुका है इस तरह के मामलों की। दरअसल क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के पास में जो पहलवान गए थे और सुप्रीम कोर्ट के पास में जब पहलवान गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने के आदेश जो दिल्ली पुलिस को दिया। अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए अब हमारा काम हो गया है, आप एफआईआर करवाने के लिए हमारे पास आए थे, हमने एफआईआर करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। अब आपको कोई दिक्कत है, अब आप उसकी गिरफ्तारी या कोई जांच में कोई दिक्कत है तो आप उसको लेकर के हाईकोर्ट में चले जाइए या मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर साहब कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही कई इस तरह के मामले हुए हैं जिनकी निगरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर 100 जो गवाह हैं, 100 गवाह की बात हो रही है, लेकिन ये ऐसा क्या है कि एक नाबालिग के साथ में यौन उत्पीड़न की बात होती है तो क्या गवाह भीड़ होगी? अब पुलिस कह रही है कि हमें वीडियो एविडेंस चाहिए। इस बात पर भी मैंने सवाल उठाया था कि वीडियो एविडेंस चाहिए, जबकि यौन उत्पीड़न बंद दरवाजे के पीछे हुआ, ऐसे में जांच का क्या मतलब है? 164 का जो बयान होता है उसका मतलब ये होता है कि पुलिस अब जो है वो आरोपी उससे पूछे
और आरोपी को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, जबकि उल्टा पूछा किससे जा रहा है? जो पीड़ित है उनसे पूछा जा रहा है। और यही बात जो वो जिस वक्त में एविडेंस मांगे गए थे तब कहा गया था कि क्या अब जो है पीड़ित जो है वो ये कैमरा लेकर के जाएं और जो आरोपी है उससे फिर से कहें कि साहब चलिए हमारा कुछ गलत सलत कीजिए ताकि फोटो चार आपकी खिंच जाए। ये कैसी बात है? अब इसके आगे देखिए, पहलवानों को ही जो है अपराधी बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने इस बात को कहा है। बार एंड बेंच के एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस लोकुर ने पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जो लोग पीड़ित थे और जंतर मंतर पर अपना दर्द बयां करने के लिए आए थे उन्हीं के खिलाफ 144 के तहत उनको अपराधी बना दिया गया। फिर कहा गया कि अब आप जंतर मंतर पर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे में वो कहां जाएं, किससे अपनी बात को कहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद जो है सवालों के घेरे में आ गया है। दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है और इस बात को कोई गली नुक्कड़ चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं कह रहा है। और अगर जो है हम कहेंगे तो फिर अंधभक्त कहेंगे कि देखिए इनको तो मोदी की प्रशंसा करनी नहीं है, जबकि ये मोदी की बुराई प्रशंसा आलोचना करने वाली बात नहीं है। जो तथ्य है वो बात है। अब आगे सुनिए, 5 घंटे की जो पूछताछ है वो सबसे बड़ा सवालों के घेरे में है। इसमें जस्टिस लोकुर कहते हैं कि नाबालिग लड़की से 5 घंटे की जो पूछताछ हुई है वो उस पर वो सवाल उठाए हैं और कहा है कि पीड़िता ने लिखित में शिकायत दी है जिसमें सारी बातों का जिक्र है। फिर आप किस तरह की जांच चाहते हैं? पीड़िता को यह साबित करने के लिए कहा जा रहा है जो उसने आरोप लगाए हैं यह भी एक तरीके से उत्पीड़न है। सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतें इस पर बहुत सख्त रुख रहा है। इस पीड़िता की गरिमा के साथ में खिलवाड़ जैसा ही है। एक भविष्यवाणी या एक जो है मैं अपनी एडवांस में बात आज और कह दूं, ये मामला जब कोर्ट के अंदर जाएगा ना दोबारा, कल मान लीजिए कि ये जो बृजभूषण है उसकी गिरफ्तारी ना हो, लेकिन मामला जब ये कोर्ट के अंदर जाएगा ना, ऐसी फजियत होगी दिल्ली पुलिस की, ऐसी फजियत होगी। उस दिन का जो अखबार होगा या उस दिन की जो खबर निकल करके आएगी या उस दिन कोर्ट के अंदर अगर सही से इस चीज को सुना गया तो जो कोर्ट का उसके बाद में जो आदेश होगा वो सुनने लायक होगा। क्योंकि 164 के बाद में जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूं आपसे, वही बात जो जज साहब यहां पर कह रहे हैं कि उस लड़की ने जब लिखित में अपनी शिकायत दे दी, सारी बात लिख करके बता दी, फिर आप 5 घंटे की पूछताछ कर क्यों रहे हैं? इस बात को जो है जज साहब कह रहे हैं। आगे सुनिए, अनुराग ठाकुर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के उस बयान पर सवाल खड़े किए जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 जून तक जांच पूरी हो जाएगी। जस्टिस लोकुर ने कहा कि उन्हें अनुराग ठाकुर को यह कैसे पता था? इस मामले में बयान सिर्फ आईओ जांच अधिकारी ही दे सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा वह अपने सीनियर अफसर या पुलिस कमिश्नर को जांच से जुड़ी जानकारी दे सकता है। इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे भी कुछ चल रहा है जो बहुत गंभीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार कह चुका है कि जांच में कोई दखल नहीं दे सकता, उच्चतम न्यायालय भी नहीं दे सकता। अगर देखिए एक कहावत कही जाती है कि अगर कानून की चले, अगर कानून देखे तो एक चींटी होती है ना, चींटी, वो चींटी जो है वो सड़क को पार नहीं कर सकती है। अगर कानून अपना बारीकी से काम करने पर आ जाए तो एक चींटी सड़क पार नहीं कर सकती है। और अगर कानून अपनी आंखों के ऊपर पत्थर रख ले तो फिर हाथी निकल जाए, किसने कौन किसको देखा। कोई कहेगा कोई निकला ही नहीं, यहां से कुछ हुआ ही नहीं। यहां से हाथी भी अगर सड़क के ऊपर से निकल जाए तो कब सब कहेंगे कोई नहीं गया यहां से। और अगर कानून काम करे तो चींटी सड़क पार नहीं कर सकती है। अब इस बात को ये कह रहे हैं कि आईओ जो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो आईओ ही इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वही जो है इस बात को, वो उस बात की जानकारी उस बारे में बता सकता है तो केवल आईओ बता सकता है। आईओ जो है वो अपने सीनियर अधिकारी को बता सकता है, बस। उसके अलावा उसके ऊपर आईओ से कोई नहीं पूछ सकता है। देश में अगर कानून का राज होता तो ये होता, या अगर कानून का राज है तो कम से कम हम मानेंगे कि ये होगा। देखिए आगे क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, सुनिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि जाहिर है दिल्ली पुलिस मिली हुई है, जाहिर है दिल्ली पुलिस मिली हुई है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं वह बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। सबूत और गवाहों के साथ में छेड़छाड़ की कोशिश भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी थी, जिसकी वजह साफ है कि दिल्ली पुलिस मिली हुई है और वह नहीं चाहती कि आरोप और जांच आगे बढ़े। 1 महीना बीत गया, अभी तक क्या हुआ? यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें बहुत गहन छानबीन की आवश्यकता हो। अब देखिए मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये बोल रहा है क्योंकि मोदी के विरोध में बोलना है।
अरे भाई, कानून जो कहता है उसको बोल रहा हूं मैं। जो कानून दिख रहा है कि कानून की धाराएं ये है और इसके तहत ये होना चाहिए, जो कानून के जानकार जो बात कहते हैं उसको सुन करके पढ़ करके मैं बोलता हूं। और इसी बात को जज साहब ये कह रहे हैं यहां पर, देखिए दोबारा से पढ़ देता हूं मैं। इसकी वजह बहुत साफ है कि दिल्ली पुलिस मिली हुई है, वह नहीं चाहती कि आरोप और जांच आगे बढ़े। 1 महीना बीत चुका है, ऐसा क्या है इस केस के अंदर जो इतनी गहन जांच हो रही है? यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं। आगे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है कि दिल्ली पुलिस को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था। दिल्ली पुलिस, जस्टिस लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करने के मामले में देरी पर दिल्ली पुलिस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को पूरी जांच खुद की निगरानी में करनी चाहिए थी। अनद और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट की तरफ से आयोजित एक वेबिनार में जस्टिस लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए था कि आपने एफआईआर में देरी क्यों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। इतना सब कुछ आ चुका है सामने। सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं, इंटरनेशनल रेफरी कोच बोल रहे हैं, 4 महिला पहलवानों ने अपने वीडियो और ऑडियो सबूत दिए हैं। और उसके बाद में भी अगर कल बृजभूषण शरण सिंह, माननीय सांसद गोंडा से, मोदी जी के सांसद, सबसे लोकप्रिय सांसद, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर मैं और आप और बाकी देश वो फिर क्या बोलेगा, सोच जरूर लीजिए। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मैंने जो बात कह दी थी वो तो एक अलग बात थी, लेकिन उस बात के ऊपर मोहर लगी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही है, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके कुछ मायने होंगे। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, एक एक आदमी के मोबाइल में इस खबर को पहुंचा दीजिए, ताकि एक एक आदमी को आसानी से समझ में आ जाए कि पूरा केस, पूरा प्रकरण जो है वो है क्या, इसमें कौन फंस रहा है और इसमें कौन किसको बचा रहा है। ये सारी बातें लोगों को पता चल जाए। आप क्या सोचते हैं? जज साहब ने जो कहा है उनके बारे में बताइए। अब इन जज साहब को कोई एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा ना बता दे, बस ये बाकी रह गया है। बाकी आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दीजिए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।